कि मुझे दुख होता है जब मैं असफल हो जाती हूँ, ये सोचकर कि मैंने पूरा अपना जोर नहीं लगाया, पूरा बेस्ट नहीं दिया, इसीलिए शायद नहीं हो पाया। तो अपने काम को अच्छा करने के लिए तो यह भावना ठीक है, क्योंकि यदि ऐसी भावना नहीं होगी तो फिर दो अवगुण आ जाएंगे इंसान के अंदर। एक तो प्रमाद का यानी लापरवाही का, और दूसरा आलस्य का, सुस्ती का। ये अवगुण न आए उस लिहाज से, उस दृष्टि से तो फिर ठीक है ये सोचना। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि चलो भाई, मुझे नहीं मिला तो मेरे किसी भाई को, मेरे किसी बहन को मिल गया, वो भी मेरा ही है, उसके भी माँ बाप हैं, वो भी ऐसे ही उम्मीद लगा रहे हैं कोई, और मेरे माँ बाप तो शायद मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं लगा रहे, शायद वो ज़्यादा लगा रहे होंगे। तो ठीक है, उनको खुशियाँ मिल जाए, अच्छी बात है। तो इस लिहाज से फिर हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने भी अपना जीवन चलाना है। जो आपकी जगह सेलेक्ट होगा, आपकी जगह जिसके लिए तालियां बजी, उसको भी खुशी चाहिए जीवन में। सारी खुशियां आप बटोर लेंगी तो फिर वो भी तो परमात्मा का बंदा है, वो भी तो उतना ही प्यारा है, वो भी तो उसी की बेटी है, उसी का बेटा है भगवान का। तो उस लिहाज से हमें फिर कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ये भगवान ने बोला है, कोई मैंने और किसी मेरे पड़ोसी ने थोड़ा ही बोला है। ये भगवान ने बोला है, तो कुछ सोच के बोला होगा। क्या भगवान बकवास कर सकते हैं? हमारे महान कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक श्लोक बोला है गीता में। तो ये बहुत सोच कर ही बोला होगा, क्योंकि उसके सब बच्चे हैं। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आपस में इतनी जिद करें कि मेरे को नहीं मिला, इसको मिल गया। कितना दुख होता है जब एक ही माँ बाप के बच्चे आपस में लड़ते हैं, बहुत दुख होता है ना। और अगर सारे मिलके रहें तो कितनी खुशी होती है। बस उसी दृष्टि से अपने आप को ठीक कर लो, थोड़ा व्यायाम करा करो। कद चलो ना ज़्यादा छोटा रहा ना ज़्यादा बड़ा रहा, ठीक है, लेकिन मोटापा मत आने दो बिल्कुल भी। अगर मोटापा नहीं आएगा तो इतने कद में भी ठीक लगती हो, ठीक है। और उस परम पिता को याद रखो हमेशा। मत भूलो कि जो भी शरीर इत्यादि, जो भी परिस्थितियां और हमें मिला है, उसने बहुत दिया है। उसने अपने आप सोचकर बहुत दिया है। केवल और केवल उसका धन्यवाद करते रहिए। ये शरीर तो नष्ट हो ही जाना है। जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, वो भी आज नहीं तो 10 साल बाद, 20-15 साल बाद नष्ट हो ही जाएगा। जो इस दुनिया का सबसे लंबा आदमी है, वो भी नष्ट हो जाएगा। उसको तो बल्कि नीचे चींटी दिखती भी नहीं। जो छोटा आदमी है हमारे जैसा, उसको कम से कम चींटी कीड़े मकोड़े दिख तो जाते हैं जमीन पे चलते हुए। उसको तो दिखते भी नहीं इतनी दूर से, क्योंकि उसका सिर काफी ऊंचा चला जाता है। तो सोचो कि भगवान ने कितना सोच कर, मान लो हम, मेरा छोटा कद है, आपका है, और हम दुखी होने लगे कि हम छोटे कद के हैं, जबकि यह तो एक महान वरदान है भगवान की तरफ से कि चलो हम छोटे हैं, कम से कम आगे देख के तो चल सकते हैं, कोई जीव ना मरे। और जो लंबे हैं उनकी कमर भी लचक जाती है, बहुत भद्दे लगते हैं समय के साथ साथ, और उनको ये भी नहीं दिखता कि सामने क्या है नीचे जमीन पर। वो मारते हुए चलते हैं सबको, और अहंकार आ जाता है।
तो सब तरफ से लुट पिट जाता है वो इंसान। और हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया है, अच्छी सेंस में नहीं, बुरी सेंस में, कि उसके हाथों पाप हो, वो बद्दा दिखे, कम से कम बुढ़ापे में पूरा झुक जाता है, वो बद्दा दिखता है बहुत, और वो अहंकार करे तो भगवान ने तो उसको सजा दी है एक तरह से। समझ गए आप बात को मेरी? फिर मैं वहीं लौट कर आता हूं कि हम पतले मोटे छोटे लंबे जो भी हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। यह शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, इसलिए इससे इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मापनी है। असली चीज जो करनी है वो ये है कि हम अपने प्रभु का कहना कितना मान पाए अपने जीवन में। ये छोटा सा जो मनुष्य का जीवन था, कितना हम उसका कहना मान पाए, बस यही चीज मृत्यु के समय काउंट करेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आई है तो जरूर बताना। हरे कृष्णा।